हम पढ़े लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। तो रोनाल्डो पार्ट्स में क्या है, आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में इक्विपमेंट होगा, तो यहाँ पर एक सरफेस बना होगा, उसमें डाई होगी, तो वो उसका एक पाइप होगा कनेक्टेड नीचे की तरफ। तो इस तरह का एक सरफेस बना हुआ है, उसमें एक लिक्विड स्टोर्ड होगा या टैंक बनी है उसमें लिक्विड स्टोर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि हम उसको फ्लो को ओपन करेंगे, यहाँ से एक नट लगा होगा, वहाँ से ओपन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बनना शुरू होगी, तो हमारा डायरेक्ट वाटर यहाँ से आएगा। तो इनिशियली आप देखेंगे हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ फ्लो दे रहे होंगे वेलोसिटी, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन में स्लोली स्लोली आपको एक पतली सी लाइन दिखाई देगी। तो हमारे पास फ्लो होगा, कौन सा होगा, लेमिनार फ्लो होगा। ठीक है, जैसे कि हम और थोड़ा फ्लो को बढ़ाते जाएंगे, ऊपर से जो लिक्विड आएगा उसकी वेलोसिटी में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ डाई का कलर है जो इस तरह होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा हल्की फुल्की मूवमेंट आएगी, तो हमारे पास फ्लो होगा, ट्रांजिशनल फ्लो होगा। और जब आप और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे लिक्विड की, और मतलब कि इसका फ्लो और तेज़ी से बढ़ाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, डाई जो है आपके पास इस तरह वेरिएशन कर रही होगी, मीन के फ्लो हो रहा है किसी ऑर्डर में नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या होंगे, उस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो होते हैं। हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, जो हमारे पास हाईली ऑर्डर्ड फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, जो डिस्टर्ब फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब क्लियर हो गया है लेमिनार क्या होगा, टर्बुलेंट क्या होगा। यस सर। और जो क्लास है तमीज में लेके या करें, मेरे पास वॉइस सारों की आ गई है जो गालियां दे रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, मेरे पास सबका आ गया है, कौन कौन सी गाली दे रहा था, कौन किसको दे रहा था। आइंदा ये वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए क्लास में। गालियाँ? जी हाँ, मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिखा दूं कौन किसको गाली दे रहा था, जिस टाइम मेरा नेट 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड पड़ा है। तो ऐसी हरकतें नहीं किया करें क्लास में, मैनर्स में लिया करें क्लास। आप पास नेचुरल और अनफोर्स्ड और फोर्स्ड फ्लो क्या होता है। फोर्स्ड फ्लो क्या होगा, ऐसा फ्लो जिसको हम फ्लो करें किसी सरफेस या पाइप के थ्रू ऊपर, थ्रू अ एक्सटर्नल मीन ऑफ सोर्स, जैसे कि पंप होगा, फैन होगा, किसी और सोर्स के थ्रू हम फ्लो को पास करें किसी भी लिक्विड, मतलब कि किसी भी सरफेस से, जैसे पाइप वगैरह से, तब हम बोलते हैं सर वो फोर्स्ड फ्लो। पुराना वाला जूम सेशन आपने बंद करा था, आप चले गए थे क्या? मेरा 1 मिनट के लिए खाली नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, तब अच्छा मैं सर, सही। जब मैं आया था तब सारे एक दूसरे को गालियां ही दे रहे थे। माशाल्लाह इतनी तरबियत वाली क्लास है। सर वो हम समझे कि नेट सर मैं क्लास मना भी कर रहा था इनको। तो मेरे पास रिकॉर्डेड भी पड़ी है, सुननी है, बताओ, दिखाओ सबको, आगे दिखा दूं तो क्या हालत होगी आप लोगों की। नेचुरल फ्लो क्या होगा, ऐसा फ्लो जो बाय नेचुरल मीन से फ्लो हो, जैसे कि बायोंसी इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आपका टैंकी से पानी आ रहा है नीचे, तो उसमें क्या है, हमारे पास कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है, तो वो नेचुरल फ्लो है। फोर्स्ड फ्लो कौन सा है, जैसे कि हम कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, जमीन जो पानी आता है ज़मीन का या कोई भी हमारे पास हम टैंकी में ऊपर चढ़ाते हैं, वो फोर्स फ्लो होता है, क्योंकि हमारे पास मोटर या पंप वगैरह कोई ना कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। सर मतलब हम उसको धकेल रहे होते हैं या हम उसको फोर्स लगा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं? जी हाँ, उसको फोर्स बोलते हैं, नेचुरल मीन के बाय नेचुरल वे से हमारे पास आ रहा हो। सर अब नेचुरल वे से तो समंदर होगा या ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ आ रही जी है? हाँ, जैसे टैंकी का जैसे पानी कि आ रहा है, ओवरफ्लो का पाइप हम टंकी में छोड़ते हैं जिसकी वजह हाँ, से वो या पानी घर खुद ब खुद निकल, घर में भी पानी आ रहा है टैंकीज के थ्रू। वो नेचुरल फ्लो। जी हाँ, वो नेचुरल फ्लो है। अब स्टडी वर्सेस अनस्टडी सही। फ्लो। और बारिश वगैरह होती है। जी हाँ, स्टडी क्या होगा, नो चेंज एट अ पॉइंट विथ टाइम। ठीक है, ऐसा फ्लो जिसमें
प्रॉपर्टीज चेंज हो किसी पॉइंट पे ना हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि अभी किसी पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम है तो 10 मिनट बाद भी देखेंगे प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, डेंसिटी जितनी है, टेम्परेचर जितना है तो सेम रहेंगी, ठीक है, और वेलोसिटी जितनी है। तब हमारे पास बोलते हैं स्टडी फ्लो। ऐसा फ्लो जिसकी किसी भी एक पॉइंट पे लेंगे, हो सकता है अब सपोज करें एक पाइप है, ठीक है, तो हम सपोज करें ये वाला पाइप है एक, तो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अब सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, शायद आई थिंक आपका नेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने नेट स्विच किया था तभी भी यही हो रहा है। चलो दोबारा स्विच करके देखता हूँ नेट, लेकिन अभी तमीज में रहना, सर देख लें। ठीक है, दोबारा स्विच जी कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। अब कुछ फर्क पड़ा? अब कुछ सही हुआ वॉइस या नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है ना। अब आ जाते हैं स्टडी फ्लो, हम पढ़ रहे थे। तो स्टडी फ्लो में क्या है हमारे पास, नो चेंज एट अ पॉइंट विथ टाइम, ठीक है, मीन के प्रॉपर्टीज जो है एक पॉइंट पे टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। अब सपोज करें ये पाइप है, मैंने एग्जांपल लिया है कि ये पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर। अभी प्रॉपर सपोज करें वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और इस पॉइंट पे कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हमारे पास इस पॉइंट पे, सर दोबारा से बताएंगे थोड़ा सा। हाँ मैंने कंसिडर किया ये एक पाइप है, जी ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने बता दिया यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और डेंसिटी है 1000 सही। किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो मैंने बता दिया यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड अभी प्रॉपर्टी, अभी टाइम सपोज करें हुआ है 128, तो अभी इतनी प्रॉपर्टीज थी, इसकी वेलोसिटी इतनी थी और डेंसिटी इतनी थी, जबकि यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड है और डेंसिटी भले सेम रहे, ठीक है। तब अब हमारे पास क्या है, 2 मिनट बाद देखें या 1 मिनट बाद देखें, यहाँ पर वेलोसिटी जो है सेम रहे या प्रॉपर्टीज जो है डेंसिटी वगैरह सेम रहे, यहाँ पर इस पॉइंट पे सेम रहे, मीन के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम रहे, तब हम बोलते हैं फ्लो को स्टडी फ्लो। सही है, टाइम चेंज हो जाए, प्रॉपर्टीज एक पॉइंट पे सेम रहे, यहाँ पे भले दूसरे पॉइंट पे चेंज हो रही हो, एक पॉइंट पे प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। जैसे कि वेलोसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, तो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी एक पॉइंट पे विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम, तब हम बोलते हैं यस स्टडी सर। फ्लो। अब क्लियर हो गया स्टडी फ्लो किसको बोलते हैं? अच्छा 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 अच्छा, सही सर। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी भले टाइम जितना भी गुजर जाए, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे प्रॉपर्टीज इसमें चेंज हो सकती हैं, एक पॉइंट पे सेम रहेंगी, ठीक है। अनस्टडी का, स्टडी का अपोजिट होता है अनस्टडी, जिसमें प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। अब यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, एक यूनिफॉर्म फ्लो होता है। अब स्टडी में क्या था हमारे पास, लोकेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती थी, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रॉपर्टीज चेंज होती थी स्टडी में, चेंज हो सकती है। ठीक है, स्टडी में यह था, जबकि पॉइंट एक फिक्स पे सेम रह रही हैं प्रॉपर्टीज। अब यूनिफॉर्म में क्या होगा, यूनिफॉर्म में क्या होगा, फ्लो जो है सेम रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू लोकेशन। सपोज करें अब देखें ये वाला लाइन मैंने शो किया ब्लू, ठीक है, नजर आ रही है। यस सर। अब इसमें क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो में इस पॉइंट पे भी प्रॉपर्टी सेम रह रही है, दूसरे पॉइंट पे भी सेम रहेंगी,
मीन के यूनिफॉर्म मतलब कि ओवरऑल जो है प्रॉपर्टीज जो है सेम रहे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ओवरऑल, सेम है ना, ठीक मतलब है ना, ओवरऑल। प्रॉपर्टी सेम रहे, चेंज ना हो रीजन से दूसरे रीजन में, तब फिर हम बोलेंगे यूनिफॉर्म है। सही, अब डिफरेंस पता चल गया स्टडी में और यूनिफॉर्म फ्लो में। यस सर। ठीक है ना। अब इससे बताया टर्म पीरियोडिक रेफर करते हैं हम काइंड ऑफ अनस्टडी फ्लो इन विच फ्लो ऑसिलेट अबाउट स्टडी मीन। ठीक है, पीरियोडिक मीन किसी टाइम के दौरान हम अनस्टडी फ्लो लें जिसमें ऑसिलेशन टेक प्लेस करे। तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं इसमें स्टडी और अनस्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो, ये तीन वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ डिवाइसेस बताए हुए हैं, टरबाइन, कंप्रेसर, बॉयलर, कंडेंसर, ये नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने। यस सर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सेम कंडीशन के लिए ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे बॉयलर में बताया कि वाटर को हीट करना है, इतने टेम्परेचर पर करना है। कंप्रेसर में ये फ्रिज में लगा हुआ है या कहीं लगा हुआ है, तो हमने कंप्रेसर को ऑपरेट करना है, इतना एयर को कंप्रेस करना है। तो ये नॉर्मली स्टडी फ्लो डिवाइसेस कहलाते हैं। सही। अब ये वैसे ही दिखाया है, इंस्टेंटेनियस स्नैपशॉट दिखाया गया अनस्टडी फ्लो की, जिसमें फ्लो है वेरी कर रहा है। देखें यस सर। क्या होगा, इसमें फ्लो वेरी कर रहा है पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यह भी उसी तरह का ही है, लेकिन इसमें दूसरी डायग्राम दिखाई गई है, लॉन्ग एक्सपोजर दिखाया गया है, जिसमें फ्लो बाद में सेम हो रहा है। आज के लिए यहाँ तक पढ़ते हैं, डिफरेंट ये न्यूमेरिकल तक करते हैं, 2 स्लाइडें करते हैं। सही है। अब डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी मास है, अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलते हैं। और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? सर स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर लेते हैं, या डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है ये, सिंपल वर्ड हाँ। में डेंसिटी का रेसिप्रोकल होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, उसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट होता है, इसका क्या होगा, मीटर क्यूब पर केजी। और यस सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है, नॉर्मली वाटर लेते हैं, अब वहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है किसी भी, सपोज करें ऑयल की, सपोज सर करें, या हम यहाँ मर्क्यूरी पर की। ज्यादातर पानी पे ही बात करेंगे या दूसरे लिक्विड पे भी बात करेंगे? वैसे हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, मतलब कि लिक्विड नाम ले रहे होंगे, तो नॉर्मली वाटर ही लेते हैं, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ों के लिए बताएगी, ये डेंसिटी कितनी है, वेरिएशन कितनी आ रही है। तो अगर आपको दूसरों अच्छा का सर। रेफरेंस होना चाहिए तो आपको कर सकते हैं दूसरों का भी, जैसे ब्लड का बताया 1.06 है, सी वाटर की इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रेशियो होती है किसकी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो हमें सब्सटेंस हमें गिवन है, लिक्विड है, ब्लड है, सी वाटर है, कौन सा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर। किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दोनों वैल्यू मिलेंगे आपको। अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है, द वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है ना, तो वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस को हम स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। इसको हम रोजी से शो करते हैं, जिसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, स्कूल इज पेइंग, अब बता रहा है कि स्कूल वाले जो पे कर रहे हैं 0.09 किलोवाट आवर फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर, इतने किलोवाट आवर पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए। टू रिड्यूस इट्स पावर बिल द स्कूल इंस्टॉल ए विंड टर्बाइन, स्कूल वालों ने क्या किया, एक विंड टर्बाइन लगाया है विथ अ रेटेड पावर ऑफ 30 किलोवाट। इसमें रेटेड पावर कितना टर्बाइन का, 30 किलोवाट है। If the turbine operate 2200 hours mean 2200 hours per year at a rated power, determine the amount of electric power generated by wind turbine। अब हमने amount of electric power generate कितना होगा wind turbine से, and the money saved by the school per year, मनी कितनी सेव करेंगे। रेटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये बताया रेटेड पावर 30 किलोवाट है। ठीक है, यहाँ पर बताया रेटेड पावर से ये ऑपरेट कर रहा है। रेटेड पावर क्या होगा, कुछ अंदाजा है रेटेड पावर की मीनिंग क्या होगी, किसी को भी नहीं पता? क्या सर? रेटेड पावर क्या होता है?
नहीं सर, ये नहीं पता। रेटेड मीन जो हम कैपेसिटी डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि मैक्सिमम पावर जो हम डिजाइन कर रहे हैं उस पे ऑपरेट कर रहा है ये टरबाइन। रेटेड मतलब उसको बोलते हैं जो हमारे पास डिजाइन किया जाए पावर। ठीक है, तो इसमें बताया विंड टरबाइन ऑपरेट कर रहा है सही। 30 किलोवाट पे। रेटेड पावर 30 किलोवाट, आई मीन डिजाइन किया गया 30 किलोवाट डिजाइन किया गया, और ये ऑपरेट कर रहा है 2200 आवर्स पर ईयर के लिए। 20 मतलब कि रेटेड पावर पे, मतलब फुल कैपेसिटी पे ये ऑपरेट कर रहा है 2200 आवर्स पे। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड, कितना पावर जनरेट होगा और कितनी मनी हमने सेव की। तो हमें एनर्जी जनरेटेड कैसे पता चलेगी, हमें पता है कि मैक्सिमम पावर कितना है 30 किलोवाट, कितना है 30 किलोवाट की, और ऑपरेट कितने हो रहा है आवर्स के लिए 2200 आवर्स के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू टाइम इंटरवल 30। टोटल एनर्जी। ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 66,000 किलोवाट आवर। तो ये टोटल एनर्जी इसने जनरेट की। तो हमने पहले पहले इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड तो ये हमें मिल गई, और मनी सेव्ड कितनी की, तो हमें पता है एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 1 किलोवाट आवर की 0.09। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसमें हमारे पास आ जाएगा 66,000.09 से मल्टीप्लाई तो $5940 ये मनी इन्होंने सेव की थी। सही है ना, मेरे को इजी था ये। ठीक है, बेहतरीन। अब यहाँ से हम कल से कंटिन्यू करेंगे। सर ये तो हमें यूनिवर्सिटी में भी लगाना चाहिए, बिजली बचेगी। तो बच जाएगी, लाजमी बात है, घरों में लगे हुए हैं आप हाँ, वहाँ तो मैंने देखे हैं घरों में। हाँ, तो वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इनिशियल कॉस्ट है इसमें टरबाइन, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बाहर से मंगा रहे हैं, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, बाद में अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं। घरों साइड सुइटेबल ज़्यादा है यहाँ पर। सर कितने, मतलब कितने एक विंड टरबाइन के कितने पैसे होते हैं लगवाने के, अगर कहीं मतलब एक बड़े इदारे पे लगवाए जाए? डिपेंड कर रहा है कैपेसिटी कितनी है। पहले तो था, अभी दाने पहले 1.5 था या लाख था 1 किलोवाट का। सही। अब शायद कम हो गया हो क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है, पहले इतना होता था। इसमें डिफरेंट कंपनी डिफरेंट आते हैं, मित्सुबिशी के आते हैं या दूसरी कंपनीज भी हैं, इनके डिफरेंट मिल जाएंगे आपको टरबाइन। सर मतलब ये तो एक बार की इन्वेस्टमेंट है, फिर आपके मतलब बिजली का बिल तो वैसे ही बचता रहेगा। हाँ, बिजली का भी बचता रहेगा, फिर कभी कभी मसला होता है तो उसको मेंटेन करना होता है, वरना तो सही चलता रहता है। जैसे बड़े बड़े टरबाइन है तो उनको वो प्रॉपर मेंटेन करते हैं, जैसे बड़े बड़े लगे हुए हैं वहाँ पर घरों में, तो वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है घरों साइड, ये आपने नोट किया हो तो। तब उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ यूनिट लगाए हुए हैं, एसी का कूलिंग सिस्टम लगाया जो उसके कंट्रोल को कूल कर रहा हो। वो भी ऑपरेट किससे करेगा, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उससे ऑपरेट करवाते हैं इस यूनिट को, इसको कूलिंग करने के लिए। सही। सही है, आज का सेशन यहीं तक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी को नहीं क्वेश्चन? नहीं सर, बेहतरीन समझाया आपने। चलें, सही है, कल का सेशन हम लेंगे 11:30 से। ठीक है, देखते हैं 1 घंटे या 1.5 घंटा या जितना होगा टाइम। सुबह। हाँ, 11:30, नमाज से पहले फ्री हो जाएंगे। सही है, सही। चलें ठीक है, ओके सर। ओके। अल्लाह हाफिज सर।